ओम शांति। हम ब्रह्मा कुमारीज की सहज राजयोग का कोर्स कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी हमारा विशेष रूप से सहज राजयोग क्या है, इसको हमने जानना शुरू किया है। हमने सहज राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों को प्राप्त करना है। सहज राजयोग के द्वारा हमें अष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं। इनके लिए हमने देखा कल पिछले दिन के उसमें कोर्स में कि सहज राजयोग के लिए 4 आधार स्तंभ चाहिए। वो 4 आधार स्तंभ हमने देखे थे कि एक चाहिए हमें ब्रह्मचर्य, और एक चाहिए शुद्ध अन्न, तीसरा सत्संग। जब हमारे पास ये 4 स्तंभ होंगे तो हमारा योग लगेगा। अब हमारा योग क्या है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखना है। जब हम उन 4 स्तंभों पर बैठेंगे, 4 स्तंभ अपने कायम करेंगे, तो हमारे योग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, संबंध जोड़ना। योग माना जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। दुनिया में भी इसी परिभाषा को लिया जाता है। हम इसके बाद उनको भी करेंगे कि बाकी सब योगों में से ये योग अलग कैसे है। जितने भी प्रकार के योग हैं, एक एक योग और सहज राजयोग का हम बाद में अंतर करेंगे। उससे पहले हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा जो परमपिता परमात्मा आकर जो ये सहज राजयोग सिखा रहे हैं, ये है क्या, ये हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो हम बहुत अच्छी तरह सहज रीति से दूसरों को अलग देख और दुनिया को दिखा सकेंगे। तो पहले हमें समझना है कि यहां हम आत्मा ने परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है। जब हमारा कनेक्शन परमपिता परमात्मा के साथ होगा तो हम आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। परमपिता परमात्मा मतलब एनर्जी का, गुणों का, शक्तियों का सोर्स है, और उनसे हमको ये सारे गुण और सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो सारे गुण मीन्स 7 गुण। सारे गुणों का मतलब है 7 गुण। 7 गुण के लिए भी हमने चर्चा कर ली थी कि हमारे 3 प्राइमरी कलर होते हैं, 3 सेकेंडरी कलर होते हैं, और एक क्या होता है हमारा सफेद, पवित्रता का कलर। तो वो 7 रंग हमें याद रखने के लिए 7 गुण मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा एक लाइट है और लाइट को हम 7 कलर्स में रेनबो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या बांट देते हैं। तो वो सारे गुण, 7 गुण हमें परमात्मा से मिलते हैं। कब मिलते हैं? जब हम परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं। सामान्यतः परमात्मा से संबंध जोड़ने का मतलब समझ में नहीं आता। क्या करेंगे? क्या हम जाकर के परमात्मा के साथ चिपक जाएंगे? क्या होगा? कौन बताएगा? परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बाबा ने हमने कितना सहज रास्ता बताया। क्या करना है हमें? परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। इस बात को हम दुनिया की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मतलब 4 चीजें होती है हमारे पास किसी के साथ जुड़ने के लिए, कि पहले हमें उसका परिचय चाहिए, संबंध चाहिए, संबंध क्या है उसके साथ, फिर उससे प्राप्ति क्या है, संपर्क। 4 चीजें हैं, मतलब संबंध, परिचय, संपर्क और प्राप्ति। जो ये 4 बातें पूरी करता है तब हम उसको याद करते हैं, तब हमारा उसके साथ कनेक्शन जुड़ता है।
पहला है हमारे पास संबंध। परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता क्या है? जो नए भाई बहन हैं वो प्लीज मुझे बताने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता क्या है। जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं वो जरूर बोलें, क्योंकि बोलेंगे तो हमारा संबंध जुड़ेगा कि परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता क्या है। कोई बोल नहीं रहे, सभी नए हैं क्या पुराने हैं सारे? चलो, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है कि हम याद करना बाबा कौन नहीं, उनके साथ रिश्ता क्या है हमारा, वो हमारा लगता क्या है? आत्मा का बात है, वो अलगता से परमात्मा। हम दुनिया में परमात्मा बहुतों को मानते आए, हम उन मंदिरों में जाकर उन सबको कहते आए तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम उनके साथ सारे संबंध भी जोड़ते आए, परंतु हमने कभी सोचा नहीं कि वो हमारा पिता कैसे है, वो हमारा माता कैसे है, वो हमारा बंधु कैसे है, वो हमारा सखा कैसे है, वो हमारा गुरु कैसे है, वो हमारे सारे रिश्ते कैसे निभाएगा। और फिर हम उन रिश्तों को दुनियावी रीति से ही देखते थे कि वो हमारे सारे काम कर देता है, हमारी नौकरी भी लगा देता है, हमारे दुख भी दूर करता है, हमारे घर भी आ जाता है, हमारे खेतों को भी बहा देता है, हमारे खेतों के काम भी कर देता है, हमारी नौकरी भी कर देता है। मतलब जो पता नहीं सोच सोच के जो आता था, अलग अलग प्रकार की कहानियां सारे लिख देते थे। हमारा परमात्मा से रिश्ता जुड़ा हुआ है, बस हम जाके भगवान से कह देते हैं और भगवान हमारा सारा काम कर देता है, और बाकी बेचारे रोते रहते, हमारा काम नहीं होता, हमारे को भगवान प्यार नहीं करता। तो ये सारी बातें क्या थी कि जिनके काम हुए क्या वो भगवान ने किए? नहीं किए। वो उनके अपने कर्मों के अनुसार उनको मिल गए। बहाना बना कि उन्होंने जाकर किसी भी मूर्ति से कह दिया, किसी भी स्थान पर जाकर कह दिया, किसी को कह दिया या किसी ने कह दिया, और वो समझा कि भगवान ने हमारे लिए कर दिया। परंतु परमात्मा ने कोई काम ऐसा नहीं किया, ना करता है। तो ये बात हमें अब परमपिता परमात्मा आकर अपने साथ संबंध लगाने की विधि सिखाते हैं, अपने साथ संबंध जोड़ने की विधि सिखाते हैं। आधार पहले दुनिया की रीति से हमें समझाते हैं। जैसे संबंध जोड़ने के लिए जिससे हमारा संबंध होता है हम उसको याद करते हैं, जिससे हमारा संबंध होता है हम उसे याद करते हैं। तो बाबा कहते याद करना माना संबंध बनाना, और याद होना माना संबंध होना। यदि आप याद कर रहे हो तो अभी आप संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और यदि आपको याद है तो इसका मतलब उसके साथ आपका संबंध जुड़ा हुआ है। याद वो रहता है जिसके साथ संबंध जुड़ा होता है। याद करना किसको पड़ता है? जिसके साथ संबंध नहीं होता, अब संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंतर समझना है बहुत ध्यान से। एक है याद करना, एक है याद होना। तो बाबा कहते आपको कौन याद रहता है? आप में से कोई बताओ, परमात्मा के अलावा आपको कौन सबसे ज्यादा याद आता है? क्योंकि जो पुराने बच्चे तो वो कहेंगे सीधा परमात्मा याद आता है, परंतु यहां आप ये बताओ कि वो कौन याद आता है। नए भी बता सकते हैं और पुराने भी बता सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा परमात्मा के सिवाय ओम शांति। घर गृहस्थी नहीं, घर गृहस्थी तो बहुत बड़ी कर दिया आपने। उसमें से भी विशेष कोई एक जो सबसे ज्यादा याद आता है। भाई जी मुझे जैसे बेटा बाहर पढ़ता तो उसका याद आता कि वो ठीक होएगा, ऐसे सब कुछ। मतलब एक जो है ऐसा है जिससे हमारा ज्यादा मोह है। अब उससे मोह का कारण क्या है? उससे प्यार का हिसाब किताब तो ज्ञान की बात हो गई। आप उसका साथ कारण ढूंढ के देखो कि उसके साथ कारण क्या है। क्योंकि हमने अपने आप को पढ़ा रखा है कि यही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, यही तो आखिर में मुझे शमशान में जलाने के लिए उठा के ले जाएगा,
यही तो है वही, इसके लिए तो सारी संपत्ति छोड़ के जानी है। मतलब उसको हमने समझा हुआ है, ये मेरा वारिस है, यही मेरा सब कुछ उद्धार करेगा, मेरी हड्डियां मेरी भाई मेरे ये समझने की बात है ना कि हम उससे प्यार होने का आधार तो यही है, यही तो जड़ बनी हुई है शुरू से। सभी क्यों बच्चा पैदा करते हैं, ये हमारी अस्थियां हरिद्वार में डालेगा ताकि हमारे 21 जन्म सुधर जाएंगे, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि हमने उस बच्चे को या उस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके बारे में आप यदि देखेंगे तो क्योंकि उसके साथ प्यार क्यों हुआ, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिता हो, तो चाहे वो पुत्र हो, कोई भी हो, रिश्ता कोई भी हो, हम उसके साथ तब भी प्यार करते हैं जब हमें लगता है कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, उसको याद करते हैं। मतलब उससे कुछ प्राप्ति होनी है, प्राप्ति होनी है, मतलब दुनिया में भी जिससे हमें प्राप्ति होनी है तो बाबा कहते उसको याद करते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे संबंधी ऐसे भी हैं, जैसे आपने कहा गृहस्थी, तो गृहस्थ परिवार में ऐसे बहुत सारे हमारे संबंधी होते हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता भी है, परंतु हमारा उसके साथ संपर्क नहीं है। अब कोई हमारा भाई है और वो अमेरिका चला गया है, लंदन चला गया है, जाने के बाद उसने कभी अपना पता नहीं भेजा, फोन नहीं भेजा, पत्र नहीं भेजा, हमें पता नहीं कि वो जिंदा है मर गया, तो हम थोड़े टाइम बाद उनको भूल जाएंगे ना। उनका कोई पत्र आता रहे, फोन आता रहे, संपर्क बना रहे तो हमारे मन में भी रहे, हम उसको याद करेंगे। कोई आ गया, उसके जिक्र किया तो वो याद आएगा, अदरवाइज हम उसे याद नहीं करेंगे। उसके साथ हमारा संबंध है, उसका हमारे पास परिचय है, परंतु हम उसे याद नहीं करेंगे। और जिसके साथ संबंध है और वो पैदा होते ही गुम हो गया है, हमारे को उसका परिचय ही नहीं है, तो क्या हम उसे याद करेंगे? क्यों करेंगे? याद ही नहीं करेंगे, उसके साथ उसका हमें परिचय नहीं है। हमारा कोई भाई था, वो मर गया या चला गया, गुम हो गया, हमें उसके बारे में पता नहीं, तो हम उसको याद नहीं करेंगे। पहली बात संबंध हो, उसे याद किया जाता है। दूसरी बात उसके साथ परिचय हो तो याद किया जाता है। तीसरी बात उसके साथ संपर्क हो तो उसे याद किया जाता है। चौथी बात उससे प्राप्ति हो तो याद किया जाता है। चारों में से एक भी कम हो तो हम उसे प्रॉपर याद नहीं करते। तो याद का आधार, क्योंकि हमने परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना है, तो परमात्मा के साथ हमने योग लगाना है। हम सिंहासन पर तो बैठ गए हैं, परंतु ये भी बहुत जरूरी है, सिंहासन के साथ हम परमात्मा के साथ अपना संबंध तब जोड़ पाएंगे जब हमें परमात्मा का पूरा परिचय हो। और हमने यही सबसे पहले काम किया कि हमने परमात्मा का पूरा परिचय लिया। आपको कभी भी परमात्मा के परिचय में डाउट लगे तो आप प्रश्न पूछें, क्योंकि कोई भी डाउट आपका परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में रुकावट बनेगा। यदि आपको परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है तो आपको परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में, आपको परमात्मा की याद में रहने में रोड़ा बनेगा, हर्डल बनेगी। इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। परमात्मा का संबंध, वो परिचय जो है ना, आपके पास पूरा होना चाहिए। और दूसरा, संबंध क्लियर होना चाहिए। परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता क्या है? कौन बताएगा परमात्मा के साथ आपका रिश्ता क्या है? आज तक हम थोड़ा सा बता दूं, आज तक हम भक्ति मार्ग के अंदर संबंध जोड़ते थे कि तू भगवान है, हम तेरे चरणों के दास हैं, नौकर हैं, गुलाम हैं। क्या रिश्ता बनाते थे? तू भगवान है, हम तेरे चरणों की धूल हैं, दास हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, गुलाम हैं, तो मतलब भिखारी हैं तेरे दर के। सोचिए कि क्या रिश्ता हम बना रहे थे। रिश्ता हमारा ऐसा था तो प्राप्ति भी फिर ऐसी होगी। दास को, नौकर को, चाकर को, भिखारी को क्या देंगे? आप परमपिता परमात्मा आकर हमारे साथ अपना रिश्ता एकदम क्लियर करते कि अपनी बुद्धि के अंदर निश्चित करो कि तुम मेरे बच्चे हो।
बच्चे जो है ना वो मालिक होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो अधिकारी होते हैं। बच्चा महल में आने में जरा भी सोचेगा नहीं, वो तो भिखारी दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता। भिखारी को थोड़ा सा देंगे और बच्चे को सारा देंगे, और बच्चे को सारा क्या देंगे, वो तो आके सीधा चढ़ जाता है, सिर के ऊपर कंधे के ऊपर बैठने के बाद पर्स निकालता है कि निकालो पर्स, सारी सारी जायदाद का सारे का मालिक मैं हूं। उसको एक नशा रहता है। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को ये अनुभव करेंगे कि हम परमात्मा की संतान हैं, तो हम परमात्मा का जो भी खजाना है, जैसे बच्चा अपने बाप के घर को अपना घर कहता है, कभी नहीं कहता मेरे बाप के घर चलो, मेरे घर चलो, जैसे कि उसने बनाया हो, सारा खून पसीना बहाकर बाप ने मकान बनाया और बच्चा पैदा होते ही और दोस्तों चलो मेरे घर चलो। कमाल की बात है, उसको पता है जो कुछ बाप का है वो मेरा है। तो यहां भी बाबा कहते बच्चे तुम मेरे बच्चे बनो, तो जो कुछ मेरा है वो आपका है। तो ये संबंध क्लियर करना है अपनी बुद्धि के अंदर कि परमात्मा हम आत्माओं का पिता है। भाई जी 1 मिनट सुनना। हाँ जी। परमात्मा ने हम पैदा नहीं किया, हम आत्मा है, इस हिसाब से परमात्मा भी आत्मा है और हमारा भाई हुआ, लेकिन सिर्फ उसके वर्षा मिलता है इसीलिए वो हमारा पिता हुआ ना। परमात्मा कोई आपकी बात को मैं सुन रहा हूं, परमात्मा ने आपको अडॉप्ट किया है या आपने परमात्मा को अडॉप्ट किया? परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया। सोच के देखो। हाँ, परमात्मा ने अडॉप्ट किया हमें। परमात्मा ने पता नहीं था, उसी ने हमें ढूंढा। बेशक उसने ढूंढ तो आप रहे थे उसको, हाँ, पर रास्ता तो पुकार तो आप ही रहे थे उसको, बुला तो आप ही रहे थे उसको। हाँ, बुला तो हम ही रहे थे। परमात्मा ने तो आपको नहीं बुलाया ना। तो बहुत अच्छी तरह से समझना है, परमात्मा कहते बच्चे एडॉप्शन दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं। एडॉप्शन दोनों तरफ से होती है। यदि कोई बाप कहता है तू मेरा बेटा बन जा, वो कहता नहीं बनता, तो क्या करोगे? नहीं बनता। अब बेटा बन गया, बाप कहता है ये करो, कहता मैं नहीं करता, कहता जा, तुम करता नहीं तो जा, फिर मैं तेरा बाप नहीं बनता। पर भाई जी हम तो लालच में बने हैं ना बच्चे, कि हमें पता है सुख शांति मिल जाएगी, हमारी रिलैक्सेशन होगी। लालच है ना, यही तो जागृत करना है, यही तो समझना है कि आपने अपनी लालच को अडॉप्ट किया। एक लड़की ने एक लड़के को कहा कि तुम मेरे भाई हो, वो कहता है तुम मेरी बहन हो। उसका भाई नहीं था, उसकी बहन नहीं थी, तो उन्होंने बहन भाई बन गए। अब वही लड़की कहती है आज से तुम मेरे पति हो, तुम मेरी पत्नी हो। तो मतलब उन्होंने अपनी कमी को पूरा करने के लिए एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, गोद लिया। पति पत्नी भी एडॉप्ट होते हैं, फ्रेंड भी एडॉप्ट होते हैं, दोस्त भी एडॉप्ट होते हैं। मतलब पति ने पत्नी को अडॉप्ट किया, पत्नी ने पति को अडॉप्ट किया, और दोनों यदि एक दूसरे का कहना मान रहे हैं, एक दूसरे के अनुसार चल रहे हैं, तो वो अडॉप्शन चलेगा। यदि एक भी कहना ना माने, दूसरा कहेगा ठीक है भैया तुम जाओ अपने घर, हम जा रहे हैं अपने घर, हम नहीं रह सकते साथ। तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक कहा और छुट्टी। हाँ जी, एक्सेप्ट किया ना, एज इट इज बाबा ने हमें एक्सेप्ट किया। हाँ, बाबा ने हमें एक्सेप्ट करना ही तो गोद लेना है। इसलिए तो कहा जाता है मुंह बोला बेटा, मुंह बोला भाई, मुंह बोली बहन, मुंह बोला कोई भी रिश्ता, मुंह बोला पति, मुंह बोली पत्नी, सब मुंह बोले होते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। मतलब एक धर्म के, लॉ मीन्स नियम, धर्म के अनुसार ये मेरा भाई है, धर्म के अनुसार ये मेरी बहन है। अब उस देखने का नजरिया हमारा अपना है कि हम रिश्ते को किस नजर से देखते हैं, पर तो सत्य को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो परमात्मा को हमने एडॉप्ट किया है अपनी लालच से।
बेटा एडॉप्ट होता है अपनी लालच से कि भी मेरे को पढ़ाएगा लिखाएगा मेरा भविष्य बनेगा, और वो अपनी लालच से कि मेरे को बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेगा। तो दोनों की एडॉप्शन, अदरवाइज कोई लालच नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कोई मतलब जरूरत नहीं है तो एडॉप्शन नहीं होगी। परंतु यहां परमात्मा कहते मेरे को तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। भाई जी, पर क्या नाम है, मुरली में एक बार आया था ना कि तुम इतने दलदल में पड़े हुए थे कि मैंने तुम्हें चोटियों से खींच के मतलब निकाला है। तो हर बच्चे को तो वो है ना, हमें जो है ना ब्लैकमेल करता है बाबा। सही बात है, ढूंढा तो हमने ही मुश्किल में, तो अभी ऐसे तो सारी हम उसके पीछे। भाई जी, हाँ जी, तो कहते हैं कि बच्चे ज्ञान में आते फिर भी वो नहीं चल पाते, और कई बच्चों का बाबा ज्ञान में आना नहीं चाहते फिर भी, जैसे शुरू में यदु था कि बाबा कहते थे कि कई बच्चे नहीं चल पाते थे, फिर भी बाबा को दृष्टि देता था, खींचता था अपनी तरफ। तो फिर बाबा ऐसा है कि एक लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखो कि बाबा इमोशनल ब्लैकमेल करने में सबसे एक्सपर्ट है, ठीक है नहीं। और वो हम बच्चों को इस प्रकार से अपना बच्चा बनाता है, जैसे माँ भी बाप भी अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जानते हैं सच्चाई को। बाबा भी जानता है सच्चाई को, परंतु हमें मैं राजू रमजबाज हूँ। हाँ, राजू रमजबाज हूं मैं, हर राज को जानता हूं। तो बाबा जो है ना हमें अपना बनाने के लिए, मैं तुम्हारी मम्मी हूं, देखा मैंने तेरे लिए ये किया ये किया ये किया ये किया। बच्चा बेचारा बोला भाला, कैसे पता, हम मम्मी हमें सब पता था। हाँ, तो सारी बातें समझ गए आप। अब मेन बात हमें समझनी है कि परमात्मा ने हमको एडॉप्ट किया है, परंतु एडॉप्शन को एक्सेप्टेंस किया है, परंतु एडॉप्ट करने की इच्छा हमारी थी। हम परमात्मा से मिलना चाहते थे, हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना चाहते थे, हमें परमात्मा का पता नहीं था। तो परमात्मा ने हमारे भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें एडॉप्शन, हमारी एडॉप्शन को स्वीकार किया। हम तो बुला रहे थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, मैंने आपको बताया था प्रेयर गाते, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। हम तो ढूंढ रहे थे कहां हो, आके मिलो, कहां छुपे हो भगवान। अब परमात्मा ने आकर ड्रामा अनुसार हमें चुना, और हमें चुना क्या, ड्रामा अनुसार हम मिल गए। और मिलने के बाद परमात्मा ने हमको बताया कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं, परिचय दिया। परमात्मा का काम था परिचय देना, और परिचय देते हमने पकड़ लिया, अच्छा तू हमारा बाप है, आजा। इसलिए पहले पहले हमने आपको क्या दिया, आत्मा का परिचय और परमात्मा का परिचय। जब हमें आत्मा और परमात्मा का परिचय मिलता है तब योग की बात आती है, तब एडॉप्शन की बात आती है। जब हमें ये पता लग गया कि परमात्मा स्वयं परम धाम से आ गया है और आकर के अपना परिचय दिया है, तो हमने उन्हें एडॉप्ट किया, हमने उनका कहना मानना शुरू किया। एडॉप्शन की पहली शर्त होती है कहना मानना। योग की पहली बात आती है कहना मानना। तो ये याद जो है, हमने परमात्मा को अपना पिता बनाया, जैसे वहां हमारे सामने संबंध क्लियर हो जाता है, तो फिर जिसको जो हमें प्रिय होता है हम उसका कहना मानते हैं। माँ अपने बेटे का कहना क्यों मानती है, वहां से फोन करता है, मामा इतने पैसे भेज दो, मम्मा इतने पैसे भेज दो, ये सामान भेज दो, ये लेके लाना, ये ले आना है, ये लाना है। आप हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्यों कर रहे हो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, जी बेटा, अच्छा बेटा, क्यों कर रहे हैं, क्यों कहना मान रहे हैं, क्योंकि हमें मोह के कारण कर रहे हैं भाई जी, मोह होता है ना, मोह के कारण अज्ञानी आत्माएं करती हैं, परंतु यहाँ ज्ञानी आत्मा मोह के कारण नहीं करती हैं। यहाँ पर क्या है, अच्छा हो जाए इसलिए उसकी आवाज मानते हैं। हाँ, मतलब हमारा मकसद, क्योंकि चाहे हम समाज के डर से कर रहे हो, चाहे किसी भी भय से कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, मेन मतलब हमारा यही है कि हमें ये मालूम था, हमने उसको पैदा भी इसलिए किया और उसके लिए सारे कष्ट उठाए, ताकि जो है ना हमारे परिवार का, हमारे बुढ़ापे का हमारा कोई सहारा बन जाए। वो एक अलग बात है, बनेगा या नहीं बनेगा, उसको हम पहले डिसाइड नहीं कर सकते कि वो नहीं बनेगा, परंतु मेन मकसद हमारा बच्चों का कहना मानने का यही है। मेन मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहां जब हमें समझ में आ गया कि हमारा भविष्य परमात्मा की डायरेक्शन पर चलने में है,
तो हम परमात्मा की याद में रहेंगे, उनका कहना मानते रहेंगे। और यदि हमें भविष्य नहीं दिखाई दे, ये हम यदि उनको पता लग जाए आपको कि भी बेटा ये बेकार है, नालायक है, हो सकता है आप कहीं इग्नोर भी करने लग सकते हैं। या फिर क्या होता है कि कोई भी कहना मानने से, जैसे बच्चा है वो आपका कहना मानने से भी इनकार कर सकता है कि इसका कहना नहीं मानते। मम्मी ने सवाल करवाए, टीचर को पसंद नहीं आए, टीचर ने डांट लगाई, अगले दिन आके कहेगा मम्मी आप दूर बैठ जाओ, बस आपको कुछ करना नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता है। तो जब आता है तो वो आपके पास दौड़ कर आएगा, पहले कल वाला काम, आज वाला काम जो कल करना है वो आज ही करवाओ मेरे को। तो मतलब कहने का है कि प्यार तभी होता है जब प्राप्ति होती है। उस बच्चों को पता है कि मम्मी मेरी सवाल कराएगी, मेरे को अच्छी तरह समझ में आएंगे, स्कूल में जाकर के मैं फर्स्ट आऊंगा, सबके आगे बताऊंगा, मेरी मम्मी का नाम भी होगा और मेरा नाम भी होगा। तो वो दौड़ दौड़ करके रोजाना आपके पास बैठेगा और काम करेगा। इसीलिए जब आप बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, आपको सफलता मिलती जाएगी, तो आप दौड़ दौड़ कर अमृत वेले बाबा को पकड़ पकड़ कर बैठेंगे। रुक जा इधर, पहले अभी थोड़ी देर और बैठ, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। भाई जी, हाँ जी, इससे एक बात आज बड़ी जबरदस्त क्लियर हुई, जो आपने बताया ना कि हम बाबा को, हम भी अडॉप्ट करते हैं बाबा को, नहीं तो हमें जरूरत है इसलिए करते हैं हम अडॉप्ट, है ना। हम बिल्कुल सोचते थे बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, बाबा ने हमें ढूंढा है, बाबा जाने, बाबा का काम जाने, हम मुसीबत में बाबा देख लेगा, बाबा देख रहा है। आम दुनिया मैक्सिमम भाई बहने यही समझते हैं कि बस भगवान का काम है, अब बाबा मैं तेरे कमरे में आ गई हूँ, देख मैंने तेरे को बता दिया, अब तू सारी समस्या का समाधान कर। अब वो क्या करेगा? पे हम अपना दिमाग लगाते हैं, पर बहुत जगहों पे बाबा पे भी छोड़ देते हैं, हाँ, बस की नहीं बाबा देखेगा, अपने आप करेगा। हाँ, तो वो अभी समझ आती है कि हमें भी पूरे एफर्ट्स करने, हमें जरूरत है, हमें जाना पड़ेगा उसकी बात सुनने के लिए, उसकी बात समझने के लिए, बिल्कुल टचिंग देगा, है ना। तो हमें समझ में आ गया कि योग का मतलब, क्योंकि हम आत्मा ने परमात्मा के साथ योग लगाना है। जो हमें बात समझनी है कि हम आत्मा ने परमात्मा के साथ योग लगाना है। योग लगाने के लिए 4 बातें हमें अपनी बुद्धि में बिठानी है। एक, हमें परमात्मा का पूरा परिचय चाहिए। नंबर 2, परमात्मा के साथ हमारा संबंध क्लियर होना चाहिए। और नंबर 3, संपर्क। नंबर 3, संपर्क। संपर्क माना रोजाना बाबा से मुरली सुननी है, यही हमारे पास संपर्क है, और कोई संपर्क का रास्ता नहीं। हमने रोजाना बाबा से मुरली सुननी है। तीसरा है संपर्क, और चौथा है प्राप्ति। प्राप्ति हमारी बुद्धि में क्लियर हो कि बाबा से हमें क्या मिलेगा। ये 4 बातें अपनी बुद्धि में हर सेकंड क्लियर होंगी तो हमारा संबंध परमात्मा के साथ जुड़ा रहेगा। हमें परमात्मा याद रहेंगे, याद करना नहीं पड़ेगा। जिस समय हम इन 4 में से कुछ भी भूल जाएंगे तो हमारा परमात्मा के साथ संबंध नहीं रहेगा, परमात्मा याद नहीं रहेगा। ये 4 बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। हाँ, पूछो। और आरपी भाई जी। हेलो भाई जी। हाँ बोलो। मैं बता रहा हूँ कि बाबा के जो 5 गुण है ना, सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वमान्य है। इस पर थोड़ा सा प्रकार कर थोड़ा सा। परमात्मा का परिचय, क्योंकि परमात्मा का जो इसमें 4 चीजें हैं, उन 4 चीजों में से एक आपका, एक उसमें से आपने कहा कि परमात्मा का पूरा परिचय में जो है ना हमें कराओ, कि परमात्मा का पूरा परिचय है उसको मैं ले लेता हूं। परमात्मा के पूरे परिचय के लिए हमें बाबा ने बहुत अच्छा दिया हुआ है। केवल 5 ही नहीं, जब हमने पूरा परिचय लेना है तो पूरा परिचय ही लिया जाए। परमात्मा के लिए परमात्मा का पूरा परिचय हमें यहां दिया है। ये आप देखते हैं, परमपिता शिव परमात्मा। तो हम 5 ही नहीं, हम उनका पूरा परिचय ही आज ले लेते हैं, क्योंकि हमारे योग का पहला कंसेप्ट है हमारा परमात्मा के साथ संबंध जुड़ेगा ही तब जब हमारे पास परमात्मा का पूरा पूरा परिचय होगा। तो इसको हम यहां से शुरू करते हैं कि परमपिता परमात्मा अकाल मूर्त है।
परम पिता परमात्मा क्या है? अकाल मूर्त है, उसका कभी काल नहीं आता, कभी, क्योंकि वो आत्मा है, आत्मा को कुछ होना ही नहीं। और हम आत्माओं में क्या होगा कि हम आत्माएं पतित पावन से पतित और पतित से पावन बनेंगी, और हमारा शरीर लेना है, शरीर का समय आता है, शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरा शरीर लेती है, तीसरा शरीर लेती है, परंतु परमात्मा का कोई समय नहीं आता। उसने टाइम उसके लिए भी चल रहा है, ये नहीं कि उसके लिए समय नहीं चल रहा है, परंतु उसे कहीं परिवर्तन नहीं होना, उसने कहीं बदलना नहीं, वो एवर ग्रीन रहता है। तो इसलिए परमात्मा को कहा जाता है अकाल मूर्त। परमात्मा जो है प्रेम का सागर है। परमात्मा क्या है? प्रेम का सागर। परमात्मा सब आत्माओं को प्यार करने वाला है, शांति का सागर है, सारे संसार की आत्माओं को शांति देने वाला है। सारे गाते हैं सब उसकी आत्मा को शांति देना, भगवान शांति दो। प्रेम के सागर के लिए भी गीत गाया जाता है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। परमात्मा को कहा जाता है कि वही एक सच्चा प्यार करने वाला है, और कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं हो सकता। दूसरा है शांति का सागर, जो सारे संसार की आत्माओं को शांति देते हैं, जन्म मरण से न्यारा है। परमात्मा जो है वो कभी हमारी तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। परमात्मा सारे संसार की आत्माओं को दुखों को हरने वाला है, सारे संसार की आत्मा के दुखों को हरने वाला है। उसे कहा जाता है दुख हरता सुख करता। और उसके बाद आता है हमारे पास परमात्मा, जो जहां किसी पर भी आपको विस्तार चाहिए तो आप बता सकते हैं, उसको और विस्तार करेंगे। बाकी जितना तक लगे कि सहज है तो उसको ज्यादा टाइम ना लगाया जाए। विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। कितना क्लियर लिखा गया है? विष्णु द्वारा देवी सृष्टि की पालना कराते हैं। बाबा जो है आकर के विष्णु के द्वारा क्या कराते हैं? दैवी सृष्टि की पालना। पालना का मतलब मुझे समझाएगा कोई? हमारे अंदर हम दैवी गुणों को धारण करते हैं, और हाँ। 21 जन्म तक हम उन गुणों को अपने अंदर लेके अब पाल के मतलब अपने आप को राजाई जीवन देते हैं। हम अपने अंदर देवी गुणों को जो धारण किया उनकी पालना करते हैं। परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा हमें देवी गुणों की स्थापना करते हैं, देवी गुणों को अपने जीवन में धारण करने की विधि सिखाते हैं। और जब हम विधि सीख जाते हैं तो हम उन गुणों को, उनके साथ दूसरा भी इसमें जुड़ना चाहिए, शंकर भी आएगा। शंकर द्वारा आसुरी गुणों का विनाश कराते हैं, और विष्णु द्वारा फिर जो देर रह जाते हैं हमारे देवी गुण, उन देवी गुणों की पालना करने की विधि सिखाते हैं, और हमारी जीवन नैया को पार लगाते हैं। पार ले जाने वाले जीवन नैया किसे कहते हैं? नैया किसे कहा जाता है? किसे याद है? नैया किसे कहा जाता है? आत्मा को। आत्मा को, क्योंकि परमात्मा आए हैं हम आत्मा को इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। खारी चैनल से किसमें ले जाते हैं? खारी चैनल से खीर सागर में ले जाते हैं। तो बाबा आकर हमारी नैया को क्या करते हैं? खारी चैनल से खीर सागर में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा हमारा परम शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। परमात्मा हमारा पिता है क्योंकि परमात्मा ने हमें हमारी एडॉप्शन को स्वीकार किया। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चे बनना चाहते हैं, उन्होंने हमें बच्चा बनाना स्वीकार किया। और दूसरा परम शिक्षक, वो परम शिक्षक कैसे है? आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। हाँ, परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं। जब तक परमात्मा ना आए, जब तक हमें ज्ञान ना दे, तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। तो परम पिता परमात्मा हमारा परम शिक्षक भी है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे? बाबा हमें रोज पढ़ाते हैं, लेकिन पेपर में हमारी मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। टीचर कभी मदद नहीं करता। जो गंदा टीचर होता है वो नकल कराता है,
वो रिश्वत लेता है या किसी एहसान में दब जाता है, ये कोई रिश्वत नहीं लेता। ये फेयर एकदम सबके साथ एक जैसा करना है, तो नकल नहीं करने देना। जो समझदार टीचर होता है, जो सबके साथ एक जैसा होता है, वो कभी नकल नहीं करने देता। भाई जी जैसे ये सीक्वेंस हम कहते हैं बाप टीचर सतगुरु, हाँ जी। तो बाप से अगर हमें वर्षा मिलना है हम्म। तो उसके बाद हम तो ठीक है, हम कहेंगे बस बाप से वर्षा मिलेगा, फिर हम पढ़ाई क्यों करें? पढ़ाई बाप से जो वर्षा मिलना है, वो लेने की विधि कौन सिखाएगा? तो फिर पहले टीचर आना चाहिए ना, पहले टीचर फिर बाप फिर सतगुरु। पहले देखो नियम है कि बाप बनेंगे, आप अधिकारी बनेंगे, फिर वही बाप, माँ भी एक शिक्षक होती है ना। पहले माँ बच्चे को पैदा करती है, फिर पैदा करने के बाद जो है ना उसको कैसे कैसे तुमने मेरा कहना मानना है, पापा का कहना मानना है, पापा को नमस्ते करो, वरना बच्चा सीख ही ना सके। उसको माँ रोज आना कहती है, बेटा पापा से नमस्ते करके, उसको नमस्ते करके जाना है, तो वो नमस्ते। यदि माँ उसको ना कहे, वो पापा को जानता ही नहीं, पापा होता क्या भला है, कभी पूछे ही ना उसको। तो ये सारी बातें, मतलब टीचर का काम भी बाप खुद ही करता है ना, वो एक ही है, सदगुरु भी है, जीवन मुक्ति की राह भी वही दिखाता है। फिर आता है हमारे पास सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा जो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, ये जितने भी गुण हैं, ये किसी देहधारी में नहीं हो सकते। ये परमात्मा का संपूर्ण परिचय है, जो किसी भी देहधारी का ऐसा सत्य चित्त आनंद स्वरूप सच्चे है, जो चित्त जो एकदम हमारे चित्त को आनंद देने वाला है, वो परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। नर से श्री नारायण बनाने वाला है। कितनी कमाल की बात है कि भगवान आकर हमें नर से नारायण बनाने वाला है। और कोई बना सकता है? कोई भी देहधारी नर से नारायण किसी को भी नहीं बना सकता। परम पिता परमात्मा आकर नर से नारायण बनाने का वंडरफुल पार्ट बजाते हैं, आकर हमें सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, जो दुनिया में ना किसी के पास है और ना कोई सुना सकता है। पत्थर बुद्धि वालों को पारस करते हैं। पत्थर बुद्धि जिनको कितना कहो सुनते नहीं थे, अब बाबा आकर एक एक बात समझाते हैं और एक एक बात उन सबको समझ में आती जाती है। ऐसा हम बच्चों को बाबा आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का काम करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। वंडरफुल बात है कि परमात्मा जो है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। भगवान आकर किसको? ब्रह्मा को भी रचते हैं। कैसे रचते हैं ब्रह्मा को? ब्रह्मा को कैसे रचा? संकल्प से। विष्णु को कैसे रचा? संकल्प से। हाँ जी, उनको भी अडॉप्ट किया है। उनको अडॉप्ट नहीं किया, उनको रचा। वो थे नहीं, जो अडॉप्ट उनको किया जाता है जो पहले से हो। संकल्प से रचना की। हाँ, संकल्प किया कि मुझे ऐसा ब्रह्मा चाहिए जो सृष्टि में दिव्य गुणों की स्थापना कर सके। ऐसा शंकर चाहिए जो आसुरी दुनिया का विनाश कर सके। और ऐसा विष्णु चाहिए जो पालना कर सके। सोच के तो आया था कि 3 कर्तव्य करने हैं, 3 ठेकेदार लेने पड़ेंगे, परंतु एक ही ठेकेदार से काम चला लिया उसने। जैसे कि मुझे मकान बनाना है नया, तो पुराने मकान को गिराने के लिए भी और पुराने नए मकान की व्यवस्था करने के लिए भी, और नया मकान बन गया है उसकी मेंटेनेंस करने के लिए भी एक ही को ठेका दे दिया कि तू ही इसको गिरा, तू ही इसको बना, तू इसकी मेंटेनेंस करना। तो ये तीनों काम ब्रह्मा विष्णु शंकर के, मतलब दुनिया वाले, क्योंकि नए बच्चों को बताना होता है तो उनको हम ऐसे नहीं कह सकते, उनको तो बताना है ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शंकर अलग है। उनको आकर शिव बाबा ने क्या किया? रचा, उनको बनाया। अब हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक ही ब्रह्म शिव बाबा आकर अपने 3 कर्तव्यों को करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना करते हैं। सबके सुख। हाँ जी, गिराया शंकर ने,
बनाया ब्रह्मा ने और मेंटेनेंस की विष्णु ने, ठीक है है ना। हाँ जी तो फिर हम ऐसे क्यों नहीं बोलते शंकर ब्रह्मा और विष्णु, हम राइट पूछ सकते हैं, ठीक है आपका पूछना अधिकार है। ध्यान दीजिए कि गिराने से पहले मैं ये कई बहुत बार ये एग्जाम्पल मैंने दिया है कि हमें फादर ने जो ना मकान बनाना है, अब वो जो है ना वहां ऑफिस में बैठे बैठे या जहां भी काम करता है बैठे बैठे पैसों का हिसाब लगाया, मकान बनाने की सारी प्लानिंग की, नक्शा बनाया, सब कुछ किया और उसने अपने घर बताया नहीं और बुलडोजर वाले को बुलाया, इधर आओ जाओ मेरा मकान गिरा दो। अब वो मकान गिराने के लिए चले, बुलडोजर वाला चला जाए मकान गिराने के लिए, तो परिवार वाले क्या होंगे, खुश होंगे कि दुखी होंगे? क्या पहले कोई घर तो होगा तभी। वही ना, मतलब पहले तो ना कोई बुलडोजर वाला गिराने के लिए आ जाए तो सारे परेशान हो जाएंगे ना, कि हमारा मकान गिरा क्यों रहे हो भाई, है ना, दुखी होंगे ना। अब यदि पिताजी घर पर आए, सारे बच्चों को इकट्ठा करें, सारे बच्चों को बताएं कि बच्चे देखो ये मैंने पैसों का अरेंजमेंट किया है, ये मैंने नक्शा बनाया है, इस मकान को गिराएंगे, यहाँ पर बेड होगा, यहाँ डाइनिंग होगा, यहाँ किचन होगा, या स्विमिंग पूल होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, ये होगा, ठीक है। कल बुलडोजर वाला गिराने के लिए आएगा, अब बच्चे क्या होंगे, नाचेंगे। नाचेंगे, ठीक है नहीं, हमारे लिए नया मकान बन रहा है। तो अब मकान बनाने से पहले मकान को बनाना होता है ना, और बच्चों को वहां से शिफ्ट करना होता है ना। ये तो नहीं कि मकान को गिराने वाला पहले आ जाए मकान गिरा दे भाई। तो मकान को शिफ्ट करने के लिए, मकान को बनाने के लिए पहले से प्लानिंग करनी होती है। जब सारी व्यवस्था एकदम तैयार हो जाती है, ईंट रोड़ा गारा सारा कुछ जो भी सामान चाहिए सारे का अरेंजमेंट हो जाता है कि हाँ इतने समय में हम ये सारा लाते जाएंगे, पैसे ही ना हो और गिरा के बैठ जाए कहां जाएगा। तो इसलिए पहले बनाया जाता है, पहले उसका मॉडल तैयार किया जाता है, उसको बनाया जाता है, फिर उसे गिराया जाता है, फिर उसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमने कल्प वृक्ष के चित्र में देखा था कि हम पुराने मकान को ही, पुरानी दुनिया को ही पहले इस लायक बनाते हैं, तब पुराने को गिराते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है कि साथ में कोई मकान किराए पर लिया जाए, वहां जाके एडजस्ट किया जाए और फिर गिराया जाए, ठीक है क्या नहीं। तो इस प्रकार से पहले मकान में रहते हुए सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो वो होता है ब्रह्मा का रोल। फिर शंकर का रोल आता है कि गिराओ, और फिर विष्णु का रोल होता है कि पालना करो। तो ये साथ साथ होता है, ये तीनों रोल एक साथ चलते हैं। हाँ जी, एक चीज और बताना, विष्णु द्वारा पालना कब होती है, कैसे होती है? देखिए वही मैं बता रहा था कि ये तीनों पैरेलल चलती हैं। ये नहीं कि स्थापना बाद पहले हो जाएगी, फिर विनाश हो जाएगा, फिर पालना होगी। ये तीनों पैरेलल चलते हैं, एक साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते हैं। बाबा ने कहा क्या होता है कि तीन मेरे कर्तव्य हैं, इन तीन कर्तव्यों को निभाने वाली पहली आत्मा है ब्रह्मा की आत्मा, उसके बाद आप हो तीनों कर्तव्यों को निभाने वाले। इन तीनों कर्तव्यों को निभाने के लिए आप जैसे जैसे मेरी डायरेक्शन पर चलकर दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करते हो, तो आसुरी गुण निकलते जाते हैं। जैसे जैसे आसुरी गुण निकलते जाते हैं तो रह क्या जाते हैं, दैवी गुण। अब आपने उन दैवी गुणों को मेंटेन रखना है। ये काम एक साथ चलता है। आज एक आश्रित देवी गुण आया, उसकी जगह पर एक आश्रित गुण चला गया, दूसरा देवी गुण आया, दूसरा आश्रित गुण चला गया। जैसे जैसे स्थापना होती जाती है वैसे वैसे साथ के साथ आश्रित दुनिया का विनाश होता जाता है। 10 जने सुधर गए, 11 जने सुधर गए, 100 जने सुधर गए। हाँ हाँ जी, आपने एक बार कहा था कि ब्रह्मा तीनों रोल करता है, मतलब गुण, तब तक तो उन्होंने स्थापना करती, उसके बाद में है ना ये अगले 33 साल तक ये काम कर रहा है, फिर अगले साल 33 साल करेगा, ऐसे आपने बताया हुआ। तीन मैंने भी बताया है, बाबा ने भी बताया है। वो तीन कर्तव्य, देखिए तीन कर्तव्य और तीन रोल, तीनों रोलों को ध्यान से हमने समझना है कि परमात्मा आकर अपने तीन कर्तव्य करते हैं, तो ब्रह्मा वो तीन पार्ट बजाते हैं साकार में। तो साकार में उनके एक पार्ट है ब्रह्मा का साकार में, और 2 पार्ट हैं सूक्ष्म वतन में, और सूक्ष्म वतन में भी तीसरा पार्ट वापिस इस शरीर में, इस दुनिया में आ जाते हैं कृष्ण के रूप में। मतलब पहला पार्ट
स्थापना क्या किया, नींव बनाने का काम, मतलब एक बेस बनाया दुनिया के अंदर। अब उस बेस को बनाने के बाद विस्तार करने के लिए सारी दुनिया में अव्यक्त होकर के धारणाएं कराई और साथ साथ विनाश की भी कराई। जिस समय ब्रह्मा बाबा साकार में थे उस समय भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देने का काम करते थे। मैंने एक बार चर्चा की थी कि रमेश भाई बोले विदेश जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, बाबा ने कहा कि वहां जो साइंटिस्ट होंगे ना उनका भी कोई क्लास बनाना लेना। बोले साइंटिस्टों से हमारा क्या काम, वो तो विनाश करने वाले हैं। तो बाबा ने कहा साइंटिस्ट विनाश करने वाले भी हैं, साइंटिस्ट आपके मकान बनाने वाले भी हैं, उनको भी जाकर के सेवा करनी है। तो बाबा जो है बिल्कुल शुरू से ही अलर्ट थे कि उन्होंने हर विंग को, हर वर्ग को अपना बनाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए भी, गिराने का काम भी करेंगे तो बनाने का काम भी तो उन्होंने ही करना है ना। तो ये सारे काम, हर मनुष्य का तीनों रोल है। तो ब्रह्मा बाबा ने साकार ब्रह्मा के रूप में जो पार्ट बजाया, उसके बाद 33 साल मतलब शंकर के रूप में एक ना अंगा, बिना अंगों वाला पार्ट बजाया, जिसमें भी उनके दोनों पार्ट थे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी फास्ट गति से उन आत्माओं को जाके टच किया और उनको सेंटर तक लाने का सेवा की। क्योंकि प्रजापिता बनना कोई आसान काम थोड़ा है, सारे विश्व की जीव आत्माओं का बाप बनना कोई आसान काम थोड़ा है। उन सब जीव आत्माओं को जाके टच भी तो करना होगा ना। तो वो सारा कार्य 33 वर्ष चलाया। अब कृष्ण के रूप में जन्म भी ले लिया तो भी उस पार्ट को बजा रहे हैं। अब ये नहीं है कि कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया तो ब्रह्मा स्थापना वाला काम या बच्चों को ढूंढने वाला काम रुक गया, नहीं, वो काम भी साथ में चल रहा है। उनको अपनी सारी स्मृति है और वो सारा रोल सारा का सारा चल रहा है। परंतु प्रैक्टिकल में विष्णु मीन्स कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया है। ये स्थूल कार्य भी साथ में प्ले करना है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु बन करके, इसलिए बाबा ने कहा विष्णु व श्री कृष्ण। तो विष्णु व श्री कृष्ण, ये राज खोल करके आंखें खोल दी कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तो ये 33 वर्ष ये भी पूरे करने हैं। तो ये तीनों रोल भी हैं तो तीनों पार्ट भी हैं। इन बातों को बहुत ध्यान से समझना है। तीनों रोल और पार्ट हिंदी और अंग्रेजी की बात है, परंतु फिर भी थोड़ा अंतर है। एक है उनका स्थूल पार्ट, पर्सनल पार्ट, जो एक प्रजापिता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रूप में, एक व्यक्तिगत रूप में एक अलग आत्मा के लिए, वो है सारे संगठन के लिए, सारे यूनिवर्स के लिए, और वो एक है हमारा अपने लिए कि हम अपने ही आसुरी गुणों को, तो ब्रह्मा ने अपने भी आसुरी गुणों को निकालना है, देवी गुणों की स्थापना करनी है और अपने उन देवी गुणों को मेंटेन भी रखना है, करना है, अपने भी करना है औरों को भी कराना है। हाँ जी, इतनी सटीक, सही और इतनी गहराई की बातें आपके अलावा कोई वरिष्ठ भाई नहीं बहन जी आप मेरे को इस धरती पर रहने दो, नहीं तो मैं भगवान बन जाऊंगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। एक भाई ने वही तो कह रही हूँ, आप हमें भी नहीं समझा रहे हो, हम सारे नहीं समझा रहे हैं, ये आपकी पेशेंस है, आपकी हिम्मत है कि आप बैठकर सुन रहे हो, और नहीं तो कोई सुनता नहीं। अब बात सारी यहाँ होती है कि आप ना चर्चा करे, आप प्रश्न ना पूछे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ बैठा कमरे के अंदर बैठा रहूंगा। मतलब मेन बात आती है सुनने वाले ही तो भाग्य बनाएंगे ना। तो इस प्रकार से सबको सुनाना है ना, ये सबको हमें सुनाना है। हाँ, मतलब ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आपकी, मैं सहमत हूँ आपके साथ, क्योंकि आपको बाबा ने ये आपको हम जुड़े हैं इसीलिए क्योंकि आप सब समझेंगे तो आप अपने पीछे लाखों करोड़ों को लाने वाले हैं, बाबा का बच्चा बनाने वाले हैं हर एक। तो ये इसलिए आपको भी समझ में आएगा तो आप उनको भी समझाएंगे। ये सहयोग है हमारा एक दूसरे का। आप ये बहुत होशियार पंडित जी हैं भाई। हाँ जी, बहुत होशियार पंडित जी हैं। नहीं होशियार की बात नहीं भाई, सही बात है भाई इसमें तो भाई कोई शक नहीं है भाई, खैर इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, मतलब बाबा आके देखो हमारा ये भी तो हम सबका भाग्य है ना, कि बिना भाग्य के तो नहीं हो सकता ना। तो वो तो बात अलग है, तो आप, लेकिन ये बात संध्या बहन ने कही है ना। हाँ नहीं मैं समझ हूँ। पता नहीं एक भाई ने आज ही लिख के भेजा है, भाई जी आप तो भगवान हो, मतलब भगवान हो। उसने सीधा सीधा एकदम उठा के रख दिया। मैंने कहा ये मेरा बेड़ा गर्क करने वाला आ गया। मतलब
ऐसे शब्द ही तो बिगाड़ देते हैं। अहंकार आ जाता है, 2 जने कहेंगे, 10 जने कहेंगे, सारे कहेंगे, तो अहंकार आ जाएगा और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मतलब अहंकार ना करो, हम बहुत लालची हैं, हम तो अंडा देने वाली मुर्गी समझते हैं आपको। ठीक है, ठीक ठीक अपने अंदर रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे खुशी है कि भी मेरा भाग्य बन रहा है, और ये भी उमंग सा आता है कि भी आप कहते हैं तो उमंग भी बढ़ता है कि भी अच्छी तरह और ध्यान से देखो। हमें तो जिंदगी जीनी आ गई, हम तो ऐसे नशे में रहते हैं जैसे पूछो ही ना कुछ। सबके सुख दाता हो, अच्छा ब्रह्मा विष्णु शंकर वाला मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। सबके सुख के दाता हैं, मतलब ये जितने भी गुण हम एक एक देखते जा रहे हैं वो किसी भी मनुष्य में नहीं हो सकता। सबके सुख के साथ सुख के देने वाले, सबको, मतलब कोई एक ऐसी आत्मा नहीं जिसको बाबा सुख ना देता हो। इसलिए सारे संसार की आत्माएं उस परम पिता परमात्मा को पुकारती हैं। उन्हीं को कहा जाता है ज्ञान का सागर, और किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। सदगति दाता, और कोई भी देहदारी सारी आत्माओं को सदगति नहीं दे सकता, यहां तक कि वो खुद को सदगति नहीं दे सकता। दूसरों की तो बात ही अलग है, दूसरों को तो सदगति देगा तब जब पहले कोई अपने को ही सदगति नहीं दे सकता। सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई किसी को सदगति नहीं दे सकता, कोई पतित से पावन नहीं बना सकता। सिर्फ एक परम पिता परमात्मा है जो आकर पतित से पावन बनाते हैं, वो निराकार है। निराकार का अर्थ हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। उसका आकार है, विचित्र आकार है, वो विचित्र है। हम उसका आकार बनाने में असमर्थ हैं, इसलिए हम उसे निराकार कह रहे हैं। ज्योति बिंदु भी तो कहते हैं ना बाबा को। बेशक ज्योति बिंदु कहें, ज्योति बिंदु कह रहे हैं, हम उस बिंदु को बना नहीं सक रहे, इसलिए हम निराकार कह रहे हैं। कोई दुनिया में ताकत नहीं रखता जो बिंदु बना के दिखाए। कोई बना सकता है बिंदु? आप जो बिंदु की डेफिनेशन किसको याद है, भूल गए हो? जिनको नहीं उनको पता लग जाएगा। कोई सुनाए बिंदु की परिभाषा। जिसका ना अंत है ना शुरुआत है। नहीं नहीं, बिंदु जिसकी कोई ऊंचाई और लंबाई ना हो। एक शब्द और छोड़ दिया आपने। जिसका कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई घेराव नहीं। जिसकी, ध्यान, इसकी डेफिनेशन है विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं हो उसे बिंदु कहते हैं। ये डेफिनेशन कमाल की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन सिर्फ साइंस का स्टूडेंट और मैथ का स्टूडेंट और ड्राइंग का स्टूडेंट ही बता सकता है, और वो भी जो पढ़ रहा हो। यदि ऐसे साइंस का टीचर मिलते हैं, मैं उनसे भी पूछता हूं तो उनको एकदम नहीं आती। जैसे ही मैं बोलता हूं तो उनको तुरंत याद आ जाती है, क्योंकि डेफिनेशन रोजाना हमारे यूज में नहीं आती। मैं रोजाना यूज कर रहा हूं तो मुझे ये याद है कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। पॉइंट की डेफिनेशन वंडरफुल है, कमाल की बात है। विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। हमने जो बिंदु बनाए वो तो सारे उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, इसलिए कोई बिंदु को ड्रा नहीं कर सकता। जब कोई बिंदु को ड्रा नहीं कर सकता तो उसे फिर आकार बता कैसे सकता है? तो इसलिए परमात्मा क्या कहिए? हाँ जी, जैसे हमने पेंसिल की नोक टिका दी हमने, उसको फिर क्या कहेंगे? वो तो हमारा जो माइक्रोमीटर है नाप कर बता देगा इसका साइज ये है। नहीं, वो कहेंगे क्या, उसको क्या नाम देंगे? भाई वो साइज उसकी जो शेप बनी होगी, अब उसको बड़ा करेंगे ना, हो सकता है कि वो राउंड हो सकता है कि ऑल शेप में हो सकता है वर्गाकार हो सकता है कि आयताकार हो। बिंदु कैसा बना वो तो डिपेंड करेगा ना, उसका साइज। वो हमारा माइक्रोमीटर जब जैसे बड़ा करेंगे वो उसको कोई ना कोई शेप में दिखाएगा, उसका साइज नाप के बताएगा। यहां तक कि मैं जब आज तो जो आजम ये सुनता है कि पेंसिल की नोक टिकाते हैं उसको डॉट बोलते हैं। हाँ, आपका देखिए, आपका कोई कसूर नहीं। मैंने इसलिए पहले चैलेंज किया कि साइंस के टीचर से भी आप पूछेंगे ना, आपको रेयर कोई साइंस का टीचर जो रोजाना ये चैप्टर पढ़ाता होगा, चैप्टर उसके माइंड में होगा तो बता देगा, अदरवाइज वो डेफिनेशन नहीं बता पाएगा। और जब आप बताएंगे ना, कहेगा हाँ आप यू आर राइट, तो वो कहेगा आप राइट। हाँ जी, हमारे घर में मैथ्स के स्टूडेंट है, उनसे पूछूंगा। हाँ, मतलब इजीली सबको नहीं मालूम होता, पर तो जब आप बताएंगे तो आपको बता देंगे। यदि वो रेगुलर रूटीन में बच्चों को डेफिनेशन दे रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं,
तो उनको याद रहेगा, वरना एक बार पढ़ी जाती है पॉइंट की डेफिनेशन, उसके बाद सारी जिंदगी उसकी जरूरत ही नहीं पढ़ने की, ना बताने की जरूरत होती है। ये तो बेसिक जानकारी वाला टीचर ही इसको बताएगा, अदरवाइज नहीं बता पाएगा। खैर कोई बात नहीं, हमें अहंकार वाली बात नहीं करनी है, हमें ये करना है क्योंकि जो चीज रूटीन में नहीं होती वो भूल जाता है, उनका कोई दोष नहीं देना है कि उनको क्यों याद नहीं है। तो निराकार का अर्थ हमें लेना है जिसका आकार हम बना नहीं सकते, उसका आकार है, ये याद रखना है। निराकार का अर्थ ये नहीं बोल देना है कि उसका आकार नहीं है, ये गलती हो जाती है यदि हम ये बोलते हैं कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है। उसका आकार तो है, नहीं है तो फिर है ही नहीं, वो उसकी शेप ही नहीं है, उसका रूप नहीं है तो फिर है ही नहीं, है उसका रूप है पर तो हम नहीं बना सकते, ये हमारी असमर्थता है। शांति दाता है परमात्मा, जो है वो सारे संसार की आत्माओं को शांति देने वाला है, आनंद का सागर है, कोई नहीं दे सकता आनंद, क्योंकि आनंद उसे कहा जाता है केवल आत्मा ही उसे अनुभव करे, आनंद देह के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। कह देते हा खाने से बड़ा आनंद आ गया, परंतु उसे हम आनंद नहीं कह सकते क्योंकि हम आनंद की डेफिनेशन नहीं जानते। आनंद की परिभाषा है केवल आत्मा के द्वारा प्राप्त किया गया। आत्माओं को आनंद देना, परमात्मा जो है ही आत्मा, उसके सिवाय और कोई भी आनंद का अनुभव नहीं करा सकता। ये अंतर हमने एक एक सबको समझाना है, क्योंकि परमात्मा का परिचय जब पूरा क्लियर होगा तब तो वो परमात्मा को याद कर सकेगा। सुख दुख से न्यारा, परमात्मा को ना तो कभी कोई सुख मिलता है ना कोई दुख मिलता है। बाबा ना कभी खुश होता है ना कभी उदास होता है। परमात्मा को किसी बात पर खुशी नहीं। वो जब ये कह रहा है कि मुझे बड़ा खुश हो रहा हूं तो ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनल, हमें फंसाना चाह रहा है। हाँ जी, आनंद के बारे में बताना। आनंद के बारे में क्या बताया आपने, क्या आनंद? आनंद एक ऐसा सुख, एक ऐसी खुशी जो सिर्फ आत्मा ही अनुभव करेगी। शरीर अनुभव कर रहा है वो आनंद नहीं है। परमात्मा अशरीरी है, वो आनंद का सागर है, वो हम आत्माओं को उस आनंद का अनुभव करा सकता है। ठीक है, समझ गए। सुख दुख से न्यारे हैं। परमात्मा ना कभी खुश होता है ना कभी दुखी होता है। कभी कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो सिर्फ हमें ब्लैकमेल कर रहा है, उसे सब अच्छा लग रहा है, उसको मालूम है ये सब एक्टर एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं, केवल मैंने इनको खुश करने के लिए मेरी दाढ़ी की लाज रखो। बाबा की दाढ़ी की लाज को क्या होना है, नहीं रखेगा तो अपना बेड़ा गर्क करेगा, बाबा का तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो बाबा कभी भी दुख और सुख से क्या रहते हैं, एकदम न्यारे रहते हैं, ये बुद्धि में एकदम। हाँ जी, जैसे हर संडे की मुरली में या व्यक्त मुरलियों में यही आता है, आज बाप दादा सारे बच्चों को देख के हर्षित। मेरे को खुशी आ जा, हंसी आ जाती है, कर ले ब्लैकमेल, हमें पता है क्या नहीं। बाबा कभी भी खुशी होने वाली कोई बात नहीं है। बाबा तो हमेशा खुश है, वो तो आनंद में है, उसे क्या खुशी देखनी। वो केवल हम बच्चों को साइकोलॉजिकली समझाना चाहता है, बताना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, ताकि हम उसकी बात पर गौर करें, ध्यान दें। और उसके बाद आता है दिव्य बुद्धि का दाता है। दिव्य ज्ञान देना, दिव्य बुद्धि देना, दिव्य नेत्र देना, ये उस परमपिता परमात्मा का ही कार्य है, जो और कोई नहीं दे सकता। तो परमपिता परमात्मा आकर हर एक आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, समझ देते हैं, जिसको साक्षात्कार समझाया है, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा है। और शंकर के द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। ये बात हमें अपने आप को भी समझानी है और जो आएंगे उनको भी बतानी है कि सिवाय परमात्मा के कोई भी आसुरी सृष्टि का विनाश करा नहीं सकता। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। परमात्मा जानता है कि सृष्टि का आरंभ कैसे होता है, मध्य कैसे होता है और अंत कैसे होता है, कैसे ये पूरा सर्कल चलता रहता है, अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। ये बात कोई दूसरा बता ही नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता। मुक्ति व जीवन मुक्ति का दाता है। वहां पर आया था
सदगति, और यहां शब्द क्या दिया है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, और ये कोई इंसान किसी को नहीं दे सकता। काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले। हम आज तक समझते थे कि हम मर जाएंगे, मौत आएगी, काल आएगा ले जाएगा। हमें कितना आसान समझा दिया, काल होता ही कुछ नहीं है, काल कभी आता ही नहीं है, काल होता ही नहीं, काल होता ही नहीं, काल का कोई रोल नहीं। समय है, समय तो आ गया, जिसका टाइम आ गया वो चला जाएगा। जाना क्या है, कुछ भी नहीं। रोल में परिवर्तन होना है, वो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सदा चलता रहेगा। अब हमें काल से, यमराज से कोई डर नहीं लगता। अब हमें मौत का कोई भय नहीं, हमें कोई मार ही नहीं सकता। हम हैं ही अमर आत्मा। ये ऐसी ऐसी विधियां, ऐसी ऐसी युक्तियां परमात्मा ने समझाकर हमें काल के पंजे से क्या कर दिया है, छुड़ा दिया है। कोई भय नहीं, कोई मौत का डर ही नहीं। कर्मों की गति को जानने वाले हैं। परमपिता परमात्मा जो है वो कर्मों की गति को जानते हैं, तभी तो वो समझा सकते हैं। जो जानता होगा वही बताएगा। परमात्मा आकर हमें कर्मों की गति समझाते हैं कि जो करेंगे, जितना करेंगे, जिसके साथ करेंगे, उतना उससे उतना ही लेंगे, वैसा ही लेंगे। तो इस प्रकार से हमें समझ में आया कि जितना हम सुख दुख किसी आत्मा को देंगे, उसी आत्मा से उतना सुख व दुख हमें लेना ही पड़ेगा। ऐसे ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं बता सकता। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। परमात्मा जो है मनुष्य सृष्टि का, सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। वही आकर के सारी सृष्टि कैसे नई बनानी है वो सारा गाइड बन के हमें सिखाते हैं, विधि बताते हैं। तो बीज है वो, वही आकर के राज खोलता है। बिना उसके कोई भी हमें सृष्टि रूपी वृक्ष का रूप बनाने की विधि कोई नहीं सिखा सकता। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। 3 रोल हैं, ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करना, शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश करना, और विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना करना। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। परमात्मा जो है क्या है, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। परमात्मा बिंदु रूप है और ज्योति स्वरूप है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। देखो, बिंदु का रूप भी दिया है और ज्योति का स्वरूप भी दिया है कि उसके अंदर स्वरूप में और रूप में क्या अंतर होगा। बिंदु में शेप आता है और स्वरूप में उसकी प्रस्तुति आती है, वो एक प्रकाश है, और उसका रूप जो है वो ज्योति बिंदु है। उस ज्योति बिंदु रूप का जो स्वरूप है वो लाइट का है। जैसे वो काला स्वरूप है, उसका नीला है, पीला है, हरा है, मतलब कैसा स्वरूप है, स्वरूप उसकी अभिव्यक्ति होती है, रूप उसका शेप होती है। तो हमें बहुत ध्यान से देखना है कि बाबा हमें कितना अच्छी तरह समझाते कि ये परमात्मा रूप बिंदु रूप है, जो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, परंतु वो ज्योति स्वरूप है, चमकता है, प्रकाश की तरह है। और वो प्रकाश कैसा है, कितना सूक्ष्म है, उसके हम देख नहीं सकते। सूरज के, इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह जिनको बताना हो बता सकते हैं कि सूर्य का जो सूक्ष्मतम रूप है उसको नापा गया, उसका नाम दिया गया फोटोन, उसका साइज भी दिया गया, साइज मुझे याद नहीं है, उसका साइज भी दिया गया कि जब नापा है उसको आकार दिया है, तो उसकी स्पीड को भी नापा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने के लिए 8 मिनट 14-15 सेकंड लगते हैं। जो किरण हमारे पास आती है वो सूरज से 8 मिनट पहले लगभग चल चुकी थी। तो ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने इतना कैलकुलेट किया है, उसके रूप को भी, उसकी स्पीड को भी, परंतु हम आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, जिसके रूप को अभी तक साइंटिस्ट टच नहीं कर पाए, अपने किसी साधन के द्वारा नाप नहीं पाए। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, और उसकी स्पीड को नहीं नाप पाए, जिसकी स्पीड परमपिता परमात्मा समझाते कि एक ही सेकंड में शरीर को भी छोड़ती है और शरीर को लेती भी है।
और चाहे वो गर्भ उसका दुनिया के किसी भी कोने में हो। फास्ट, वेरी फास्ट, तीखा रॉकेट। अब शब्द तो यही दिए जाएंगे जो दुनिया में अवेलेबल हैं। ब्रह्मलोक के वासी हैं, परमपिता परमात्मा, परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, निर्वाण धाम के रहने वाले हैं, दिव्य दृष्टि के दाता हैं, सबको दिव्य दृष्टि देते हैं, गुणों के भंडार हैं, सर्व गुणों का सागर भंडार हैं। उन्हें ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर कहा जाता है। ये परम पिता परमात्मा का शेप हमने बनाया है। सिर्फ वो नहीं दिया, बाबा सर्वोपरि है। इतनी ये सारी बातें स्पष्ट कर रही हैं कि ये बातें किसी भी देहधारी में नहीं है, उससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। वो तो परम शब्द से भी यूज आता है। परम शब्द जैसे परम पिता कहेंगे, परम का मतलब ही है सर्वोच्च, सुप्रीम। सुप्रीम और कोई है ही नहीं, उससे ऊपर कोई आत्मा है ही नहीं। ये सारे गुण किसी और में नहीं है, तभी तो वो परम है, तभी तो वो सर्वोच्च है, तभी तो वो शिव है, कल्याणकारी है, क्योंकि वो सबका कल्याणकारी है, सबको आकर के चढ़ती कला में करते हैं। ये जो रूप हमने बनाया है, ये हमने केवल समझने और समझाने के लिए बनाया है, बाकी परमात्मा का ये रूप नहीं है। बीच में हमने स्टार भी लगाया है, हम कह देते हैं परमात्मा एक स्टार माफिक है, परंतु ये स्टार भी परमात्मा का रूप नहीं है। हम वो बिंदु बना ही नहीं सकते, तो हम दिखा भी नहीं सकते। केवल ये समझाने के लिए है कि परमात्मा ही आकर सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुनाते हैं, जो ज्ञान दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। उस गीता में भी लिखा गया है, परंतु उसको ध्यान नहीं देते। गीता के 4थे अध्याय का पहला श्लोक है कि हे अर्जुन, ये ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, और ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो गया था। आज मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। यदि उस गीता का कृष्ण को रचयिता कहें, तो कृष्ण भी ये नहीं कह रहा कि ये ज्ञान मैं देने वाला हूं, ये ज्ञान पहले सूर्य ने दिया था। अब सूर्य को आप परम पिता परमात्मा समझाते, बच्चे ज्ञान सूर्य मैं ज्ञान देने वाला हूं, वो सूर्य ज्ञान देने वाला नहीं। वो सूर्य तो एक पिंड है, एक मतलब तारा है, एक स्टार है, परंतु वो ज्ञान नहीं देता कुछ भी। मैं ज्ञान सूर्य हूं, मैं आकर के ज्ञान देता हूं, और मैं आकर ज्ञान सारे संसार की आत्माओं को देता हूं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश कहा जाता है। उस सूर्य के प्रकट होने को नहीं कहा जाता कि सूर्य निकला तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो गया। ज्ञान सूर्य मैं हूं, वो इस धरती का तारा है, एक धरती की बत्ती है, इस धरती पर रोशनी करने का एकमात्र साधन है, परंतु मैं ज्ञान सूर्य हूं। जब मैं आकर के संसार में आता हूं, तो मैं आकर के सारे संसार की अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता हूं। तो परमात्मा आकर सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं, और वो गीता सुनाने का वंडरफुल कार्य अब परमात्मा कर रहे हैं, जो कार्य दुनिया में कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो हमने उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ना है। तो हमारे योग के लिए हमें समझ में आया कि परमात्मा का हमें पूरा परिचय चाहिए। फिर भी आपके मन में कभी भी कोई प्रश्न उठता है तो आप जरूर क्लियर करें, क्योंकि आपके पूछने पर ही मुझे भी समझ में आएगा। परमात्मा के परिचय में कहीं हमें डाउट नहीं रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं, यदि आपको जरा सा भी डाउट रह गया तो मेरे साथ कनेक्शन आपका टिक नहीं पाएगा, ज्यादा समय तक रह नहीं पाएगा, क्योंकि वो डाउट ही हमें रोकने का कारण बन जाता है, वो एक बहुत बड़ी हर्डल बन जाता है। परमात्मा का परिचय पूरा हो। दूसरी बात है, परमात्मा के साथ हमारा संबंध भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि संबंध वाला चैप्टर हम कल कंटिन्यू करें। आज थोड़ा जब समय ज्यादा हो गया लगता है, ठीक है भाई जी, मैं एक बात है पूछूं? हाँ पूछो।
तसल्ली तो पूरी है, पर जैसे ब्रह्मा बाबा को शुरू में ही पता चल गया था कि मैं ही सृष्टि का आदि में आने वाला हूँ, है ना, कृष्ण बनने वाला हूँ, तो वो एक थॉट उनका उनको कितने आगे तक ले गया। हमें नहीं ऐसे पता चल सकता कि हम सृष्टि के आदि में आने वाले हैं। वो पता नहीं लगा अभी तक। नहीं पता तो है, वो 108 वाला ही पूछ रही हूँ। भाई 108 देखो, साक्षात्कार का मतलब आपको समझ में आ गया ना। कितना आप, जितना आपको ज्ञान समझ में आता जाएगा उतना ही तो नहीं है, हमें पता चले, सिर्फ ब्रह्मा को पता करना चाहिए, ड्रामा में नहीं, आपको भी पता लग गया भाई। ऐसा है कि सबको पता लग गया है, परंतु उसको पता उतना लगा है जितना उसने बनना है। जिसको जितना पता लगा है उसकी मेहनत उतनी शुरू हो गई। अब बाबा का ज्ञान जैसे जैसे हमें मिलता जाएगा, हमारे अंदर बुद्धि में स्पष्ट होता जाएगा। जितना बुद्धि में साक्षात्कार होता जाएगा उतना तो हम समझेंगे ना। अब ज्ञान समझ में आने से विश्वास तो तभी बनेगा। पहले दिन सारा ज्ञान कैसे समझ में आ जाता? मैं आज तक समझ रहा हूं, ब्रह्मा बाबा अब तक समझ रहा है, बताओ और क्या चाहिए? हर एक समझ रहा है ना। जितना जितना उसको समझ में आता जाएगा, साक्षात्कार होता जाएगा। अब ब्रह्मा बाबा को तुरंत समझ में आ गया, ये उसका अपना पार्ट है। उसने भक्ति बहुत ज्यादा की, हमने कहीं ना कहीं भक्ति करने में कमी कर दी, जो हम लेट आए। तो ये सारी बातें, परंतु लेट आए हैं तो भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें ये सारी सुविधाएं मिली, ये हमारा सारा कुछ तैयार मिला। कितना कुछ हमें तैयार मिला है, तो हमें इतना सहज मिल गया, इतना जल्दी मिल गया। हाँ जी, जितनी जितनी देर मुरली चलती रहती है आपसे, हम सुनते रहते हैं, उतनी देर तो नशा बहुत चढ़ा रहता है। ऐसे छाती चौड़ी हो जाती है, ऐसा लगता है हम ही हाईएस्ट लेवल, ऐसा लगता है कि हमने दुनिया को समझाना है और समझेगी दुनिया। बिल्कुल। ये कार नहीं आता इस बात का, पर अब जैसे पता चल गया ना कि फिर और खुशी होती है ना। तो सारी खुशी पहले हो जाएगी, कुछ रखनी बाद के लिए भी रखनी है ना। बाबा ने रोजाना खुशी मिलनी चाहिए ना, रोजाना कुछ प्राप्ति होगी तो खुशी होगी ना। इसलिए बस आप इतनी बात समझो ना कि पहले पहले दिन पहली क्लास वाले बच्चे को सारा लास्ट वाला बता दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए बाबा भी बहुत धीरे धीरे, मेरे को तो उस दिन बड़ी हैरानी हुई, बड़ी अजीब लगी कि लगभग 26 साल के बाद बाबा कहता है, आओ बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय देता हूं, बताओ। आज होली है, युगल इंतजार कर रही है। ठीक है, तो टाइम देखिए थोड़ा। ठीक है जी। और मैं तो, आपका प्रश्न था तो मैंने इसलिए कहा, ठीक है। अच्छा, हम तो पूछते रहेंगे आपको, हमें क्या है। अच्छा, और अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।